हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम सीख रहे थे परसेंटेज और आज हमारी परसेंटेज पर क्लास 7 है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो भाई शिक्षित और अशिक्षित, ठीक है। 30% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो शिक्षित कितने हैं? शिक्षित हैं 30%, ठीक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 या 3/10। किस तरीके से निकाली कि 30% हटा तो कितना हो गया 100, 0 से 0 तो कितना आया हमारा 3/10। अगर कुल 10 हैं, कुल जनसंख्या अगर 10 है तो 3 क्या हो गई शिक्षित, तो अशिक्षित कितनी हो गई 7। वो हमसे बोल रहा है कि कुल जनसंख्या 6600 है, तो कुल जनसंख्या हमारे हिसाब से कितनी हो रही है भाई? हमारे हिसाब से कितनी हो गई 10, तो 10 क्या हो गई कुल, ठीक है। तो अशिक्षित की बताइए, एक की वैल्यू कितनी आ गई 660, तो 7 की वैल्यू कितनी, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660, तो 7 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 7 0 0, 7 6 42 का 2, 4 क्या हो गया कैरी, और 7 6 42 और 4 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 4620, भी सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 25% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? तो चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को क्या है कि वो उसने बोला कि वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है हमारी कितनी 2.5%। अब स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की क्या हो जा रही है, क्या हो जा रही है 0.5% की कमी हो जा रही है। तो भाई वृद्धि कितनी हो रही है इस प्रकार से, वृद्धि हमारी वृद्धि इस प्रकार से तो कितनी 2% ही हो पा रही है। तो 2% वृद्धि हो पा रही है, 2 वर्ष तक हो रही है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे? तो देखो, ठीक है, अगर 100 थी पहले, 100 पे अगर 2% की वृद्धि की तो कितना हो गया 102, ठीक। 100 का 2% 2 हो गया, तो ऐड करा तो कितना हो गया 102। फिर से 2% की वृद्धि हो रही है भाई, फिर से 2% की 102 पे, तो 102 पे 2% की वृद्धि हम किस प्रकार निकालेंगे? तो इधर निकाल लो 102 की 2%, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया हमारा 104 और नीचे 100 है, ठीक। कितना है 100, 2 दूनी 4, 0 2 ही करना, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना प्लस 2.04 बढ़ेगा इसमें, जब इसमें ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा ये 104.04। तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई? तो 100 में से जब इसे माइनस करेंगे तो 4.04 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो कहाँ दे रखा है ये ऑप्शन 0.04 की वृद्धि, तो बी सही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है?
1/5 फ्रैक्शन क्या दे रखी है 1/5। तो नीचे जो दिया होगा वो क्या दिया होगा कुल। अब भाई स्त्री दे रखी हैं 1/5, तो स्त्री 5 में से कितनी है 1, 5 में से 1 स्त्री है, तो 5 में से 1 गया तो 4 क्या हो गए 4 पुरुष हो गए। तो मैं अगर कह दूं कि स्त्री और ये क्या हो जाएंगे हमारे पुरुष, ठीक है पुरुष। तो स्त्री अगर 1 है तो पुरुष कितने हो गए, पुरुष कितने हो गए 4 हो गए। और कुल कितना हो गया 5 हो गया। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो 5% तो हम इसका 4 का नहीं निकाल पाएंगे, इस वजह से क्या कर देंगे 0 ऐड कर लेंगे 2 0, जिससे हमें फ्रैक्शन परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाए। तो 5% पुरुष क्या हैं 5% पुरुष अशिक्षित हैं, ठीक है 5% पुरुष क्या हैं अशिक्षित। तो 5% निकालेंगे इसका तो कितना निकलेगा, परसेंट हटाएंगे 100, तो 100 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो कितना 5 चौक 20, ठीक है कितना 20 क्या हैं फिर 20 पुरुष अशिक्षित हैं और 40% स्त्रियाँ। तो 100 पे कोई भी प्रतिशत निकालोगे तो वो का वही आएगा, ठीक है। तो 40% स्त्रियाँ क्या हैं अशिक्षित, तो 40 हो गया। कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए। तो एक बात बताऊं, अगर 40 स्त्रियां और 20 पुरुष अशिक्षित हैं, कितने में से 500 में से 60 क्या हैं अशिक्षित हैं, तो कितना बचा भाई 440 बचा। अब 440 में कितने शिक्षित हैं, कितने में से 500 में से, तो परसेंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 8 40 और 4 बचा, तो 5 8 40, तो कितना प्रतिशत हो गया 88%। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वही 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, ठीक। तो प्रथम वर्ष और दूसरा वर्ष, पहले वर्ष में क्या होता है कि वो 20 थी और 21 हो गई, ठीक। सेकंड में क्या होता है कि वो 20 थी, अगली बार 5% का ह्रास, यानी कि 1% की वो हानि हो गई, 1 की 20 से 1 की हानि। तो ये टोटल कितना हो गया भाई 400 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 19 और 19 दूनी 38 और 1 39, 399, ठीक। तो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी दे रखी है हमारे हिसाब से कितनी है 399। उसने कहा कि 47, उसकी कितनी है 47,880। तो 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, तो 3 से काट दो, इससे कितनी बार 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 3 ही का ना 3 बचा 1, 3 पंजे 15, 2 बचा, तो 3 नम 27, 3 चंग 18 0। अब ये कितने से कट जाएगा 19 से, कितनी बार 19 सत्ते 133, और ये कट जाएगा आपस में 19 अट्ठे 152, और बचा कितना 7, 19 चौक 76 और ये 40। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 840। तो 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा आपस में कितनी बार 7 ही करना 7, 1 बचेगा 7 3 14, 1 की वैल्यू कितनी 120। तो 1 की वैल्यू 120, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 400 की इधर मल्टीप्लाई करोगे 400 की इधर भी करनी पड़ेगी।
तो 400 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3 जीरो ऐसे ही, और 12 चौक 48। तो कितनी थी भाई, पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी जनसंख्या, 48,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। क्या हो रहा है भाई, 10% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो पहले वर्ष में 10 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई, 11 हो गई। अगले वर्ष में फिर 10 से क्या हो जाती है, 11 हो जाती है। तो पहले कितनी थी हमारी, 100 थी जनसंख्या, और अब कितनी हो गई, 121। ठीक है, तो किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,80,000, और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। अभी हमारी कितनी है, हमारी कितनी है, 100 है। उसने बोला कि उसके हिसाब से 1,80,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 की वैल्यू 1,80,000 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितना, 1800। अगर 121 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 121 की वैल्यू फाइंड करोगे तो इधर भी 121 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 121 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 121 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2 जीरो को वैसे ही रखते हैं। ठीक, 18 की 1 से करी तो 18 का ना 18 बचा, 1 हासिल, 18 दूनी 36 और 1 37, 2 हासिल, 18 का ना 18 और 2 20। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2,07,800। तो आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 6400 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की वृद्धि दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वह वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। वृद्धि कितने की हो रही है, कितने की वृद्धि हो जा रही है, 2.5%। 2.5% को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5/2%। तो 5/2% की किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, परसेंट हटाऊँगा 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/40। ठीक, हो क्या रहा है, 2.5% की वृद्धि से बढ़ रही है ना। तो 40 थी पहले, अब कितनी हो गई, 41 हो गई। ठीक, 40 से क्या हो जा रही है, 41 हो जा रही है, और 3 साल तक ये क्या हो रही है, हो रही है। ठीक, सॉरी यहाँ पर 6400 की जगह कितना दे रखा है हमारा बुक में, 64,000 दे रखा है। ठीक है, 64,000 दिया हुआ है और हमने 6400 गलती से उतार दिए हैं। वो 64,000 है व्यक्तियों की संख्या इस समय, हमारे हिसाब से कितनी है भाई, हमारे हिसाब से कितनी दे रखी है, 64,000। ठीक, अभी फ़िलहाल में कितनी है, 41 का क्यूब होता है 68,921। ठीक है, 48,921 क्या होता है, 41 का क्यूब। तो एक बात बताओ कि 64,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 64,000। अगर 1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या आ जाएगी, 1 ही। तो भाई जब 1 की वैल्यू 1 है तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आ जाएगा हमारा, 68,921। ठीक, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 68,921 हो जाएगी जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। वृद्धि कितने की दर से हो रही है, 4%। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हमारा, 1/25। ठीक,
शुरुआत में कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो जा रही है, 26। और ये क्रम कितने वर्षों तक चल रहा है, 2 वर्षों तक, ठीक है। 25 से क्या हो जा रही है, 26 हो जा रही है। तो 25 का अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या यानी कि इस समय कितनी दे रखी है, 676, ठीक। उसने कितनी दे रखी है, 67,600, ठीक। तो एक की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो ये एक बार कट जाएगा और ये कितनी, 100 बार, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई। तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 62,500। तो पहले कितनी थी, 62,500 थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इधर एक अभी कितनी हो जा रही है भाई, 16,300। पहले कितनी थी, 15,000 थी। कितना बढ़ रही है, 1,300 बढ़ रही है, ठीक है। कितना बढ़ जा रही है, 1,300। भाई 15,000 थी पहले, ठीक है। कितनी थी हमारी पहले जनसंख्या, 15,000। इधर मैं क्या लिख दूंगा, स्त्रियाँ, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे, स्त्रियाँ, और इधर क्या हो जाएगा, पुरुष, ठीक है। पुरुष की कितनी हो जा रही है भाई, 8%, ठीक। और स्त्रियों की कितनी हो जा रही है, 10%, ठीक है। 10% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8% प्लस 2% लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि 8% और 8% सेम वैल्यू है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 15,000 का अगर 8% निकालें तो कितना हमें मिल जाएगा, 15,000 का जब हम 8% निकालेंगे तो कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 15 8 120, ठीक है। 1 0 बाद वाला, तो 1,200 हो गया। भाई 8% कितना है, 1,200 है, और हमें निकालनी किसकी है, तदनुसार स्त्रियों की। तो फीमेल की निकालनी है, ठीक है। फीमेल की क्या करनी है, निकालनी है। कितनी और ज़्यादा है, 2% और ज़्यादा है, ठीक है। कितनी ज़्यादा है, 2% और ज़्यादा है। फीमेल की निकालनी है और ये 2% ज़्यादा है पुरुषों से। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर 1,200 आई है और ये हमारी कितनी टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, 1,300 की, तो डिफरेंस कितने का आया, 100 का, ठीक है। इस 2% में कितना बढ़ रही है, 100 बढ़ रही है, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो 100 तो ये यहीं रहेगा, और इसका जो परसेंट का 100 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ये 2 नीचे, ठीक है। ये वाला 100 इधर आया और इसका जो परसेंट का 100 है वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर, और 2 कहाँ पहुँच गया, नीचे। 2 से कितनी बार कट गया, 50 बार। तो 50 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 5,000, ठीक है। तो स्त्रियों की जनसंख्या क्या आ गई, 5,000। अगर वो पुरुषों की कह देता तो 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो पुरुषों की क्या आ जाएगी, निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष के आरंभ की कुल जनसंख्या में 4% वृद्धि होती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी थी। तो 1 से 4 यानी कि 3 साल। वर्ष कितने, 3 वर्ष का अंतर है ना, ठीक। 4% की वृद्धि, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 वृद्धि हो रही है, ठीक। तो पहले वर्ष 25 से 26, दूसरे वर्ष भी क्या होगी, 25 से 26 हो जा रही है, तीसरे वर्ष भी क्या 25 से 26 हो जा रही है, ठीक है।
तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,625। ठीक, 26 का जब क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17,576। ठीक, 2001 में कितनी थी भाई, 15,625 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 लाख। ठीक है, एक की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 लाख। ठीक है, ठीक है ना, 5 लाख। एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 15,625 इसके नीचे आ जाएगा। और अगर बोलते कि 17,576 की वैल्यू निकालो तो कितना, तो इधर भी 17,576 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 25 से काटा, 625 बार कट गया, इसे काटा 25 से तो ये, ठीक, फिर इसे 25 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा ये, और इसे काटा तो ये 8, 25 अट्ठे 200, 20 वैसे ही। इसे 25 से काटा एक बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 25 से, 32 बार। तो 17,576 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 की मल्टीप्लाई कितने से, 17,576 से जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 56, 24, 32। ठीक है, 5,62,432। ठीक, 5,62,432 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, मैंने कर रखी है पहले से। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9,261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, 5% की, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन आएगा। ठीक, पहले वर्ष में 20 से कितनी बढ़ गई, 21 हो गई। दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 20 से 21 हो गई, और तीसरे वर्ष में 20 से 21 हो गई। इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करी तो कितनी आ गई है, 8,000। ठीक है, और ये कितनी हो गई, 9,261। ठीक, वर्तमान में हमारी क्या दे रखी है, जनसंख्या 9,261। ठीक, तो भाई कितने की वैल्यू, एक की, तो ये यहाँ कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, एक की, तो इधर जब एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो भाई पहले कितनी थी, 8,000 थी। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है।